लेकिन मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, आशिकी मशूकी में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट शादी करूंगी तो मैं यही कहूंगी कि बिजनेसमैन होना चाहिए। हम्म। ठीक है, जो मुझे सपोर्ट करे, एटलीस्ट मुझे पता हो कि भाई मेरा बैकअप है। हम आपके लिए वो प्रपोजल लेके आते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरे मतलब का हुआ तो जरूर। अभी आपको देख के आपके लिए प्रपोजल हाँ ना, देखेंगे ना। पर्सनैलिटी वाइज भी होना हाँ चाहिए, पता चलेगा यार तू बंदा है। हाँ। हाँ, हाइट वाइट होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने टिकटॉक लाइव में, अगर टिकटॉक लाइव से बात करूँ तो मैंने टिकटॉक लाइव से काफी अर्निंग की है, बिगो से मैंने काफी अर्निंग की है, काफी चीजें बनाई भी हैं। मतलब अपनी अगर बात करूँ लाइव करके तो मैंने 50-50 लाख भी कमाया है, 1-1 करोड़ भी कमाया, डिपेंड मैडम, करता ये है। जिस घर में हम बैठे हैं कम से जी। कम ये कोई 8 से 10 करोड़ का घर है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी हुई है जिसको आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, ये कोई आम पर्सनैलिटी या कोई आम शख्सियत बिल्कुल भी नहीं है। एक फेमस तरीन पाकिस्तान की मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गानों में काम किया जो कि मिलियंस में जो है वो वायरल हुए। ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, पाकिस्तान में तमाम कंपनियों के तमाम ब्रांड्स के शूट करने के बाद, गानों में शूट करने के बाद, फिल्मों में काम करने के बाद, ड्रामों में काम करने के बाद आजकल दुबई जो है ये पहुंची हुई हैं और इन्होंने वहां पे कौन कौन से ब्रांड्स का शूट कर लिया है और किन का करना अभी बाकी है, सारी बातचीत इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम जो है वो दिया है। इट्स ओके। हम आपके बहुत मशहूर हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आप बहुत थोड़े वक्त में इतनी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हुई हैं, काम करने के हवाले से आपका जो है क्या तजर्बा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, और जो भी आप ब्रांड शूट करती रही हैं, कैसा आपका तजर्बा रहा है? पहली बात तो ये है कि काफ़ी शूट्स वगैरह किए हैं, फैशन शोज वगैरह किए हैं, तो पाकिस्तान का मतलब एक्सपीरियंस अच्छा गया है मेरा। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मेरा बाहर जो अरब कंट्री हो गई, मतलब दूसरी कंट्रीज में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा गया, क्योंकि वहाँ पे जो काम है वो उसका मेयार बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है ना, मॉडल मॉडल की कोई मतलब लाइफ नहीं है, वो थोड़ी देर की होती है। जो ड्रामाज वगैरह सीरीज वगैरह उनकी लाइफ है। जो बाहर है वहाँ पे आपको बड़े ब्रांड्स मिलते हैं, टैग्स होते हैं, टोनी एंड गाय हो गया, बड़े बड़े सफायर हो गया, बड़े बड़े पैंट्स के शूट्स मिलते हैं। तो वो चीज और इसमें फर्क है, जमीन आसमान का। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि कोई भी नई मॉडल बनने जो जिसको ख्वाहिश होती है, शौक होता है, जी। वो इंडस्ट्री में कदम रखती है। जी। कदम रखते ही उसको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो कि आगे आने के लिए बहुत सारी जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? बहुत सारी दफा। बहुत दफा। बहुत दफा? क्या? अभी मैंने रिसेंटली आज से कोई मतलब, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में कोई बहुत कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का काम का पसंद नहीं है काम हम्म। करना। यहाँ पे काम इतना मेरे मतलब का नहीं है। अभी मैंने इससे आज से साल पहले मैंने नदीम गाने वाले का किया, उसके अलावा काफी सॉन्ग्स है, मतलब काफी काफी अगर निकालने पे आए तो काफी वीडियो सॉन्ग्स निकल आएंगे। सिर्फ सॉन्ग्स में काम किया है आपने मैडम, या मूवीज में किया है, इंडस्ट्री में किया है? और सबसे ज्यादा आपको अच्छा जो है वो कौन सा काम लगा है, किसके साथ काम करके आपको अच्छा लगा? सारे अच्छे हैं, फील्ड के बंदे को किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सभी अच्छे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे उसके साथ काम करने का अच्छा लगा, उसके साथ ऐसा तो मतलब बुराई हो जाएगी ना किसी की। तो मुझे जो भी लगा, सब जिसके साथ भी किया अच्छा काम किया मैंने। मूवीज में भी काम किया? मूवीज में भी काम किया। अभी मैंने ड्रामा छोटी उम्र में, मतलब कोई छोटी उम्र थी, छोटी आयशा ड्रामा किया था मैंने हम टीवी में। उसके अलावा मैंने काफी वीडियो सॉन्ग्स किए, शूट्स किया, मतलब निकालने पे अगर बंदा आए तो बहुत कुछ निकल आता है। बंदा अपनी तारीफ कितनी करे, बंदा यह बताए कि मैंने ये किया, तो वो फायदा नहीं है। मैडम, ये मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जी। आप एक फेमस तरीन मॉडल जी। हैं, एक्ट्रेस हैं। आपको सब अंदर की बातों का पता होगा। ऐसे ही है। आपकी जो ये इंटरव्यू है, ये ऐसी लड़कियां देख रही हैं, हम्म। ऐसी लड़कियां देख रही हैं इंटरव्यू जिनको शौक है इंडस्ट्री में आने का। जी। तो आपके थ्रू उनको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में अगर आप आ रही हैं, आपको शौक है, तो यहाँ पे ये काम भी हो सकता है। तो उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। जी। मेरा सवाल करने का ये मकसद है आपसे। आजकल तो हर लड़की जो भी है, मतलब मैंने जहाँ तक देखा, काफी लड़कियां, हर कोई मॉडल बना हुआ है, हर कोई टिकटॉकर बना हुआ है, कोई ना कुछ बना हुआ है। तो मैं यही कहूंगी न्यू फेस को कि कोई भी आए, मेहनत मेहनत करके आओ। गलत कदम, मतलब गलत कोई ऑफर करवाए तो काइंडली ये चीजें ना करें। अपनी मेहनत से आओ, अपने आप पे थोड़ा कुछ, पहले अपने आप को खुद प्रमोट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इंसान कुछ बनता है। अगर कोई गलत कदम से आओ तो फिर वो
बैठ जाता है, कुछ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये गलत होगा कि आपको कोई गलत ऑफर करवाएगा तो वो कहेगा कि मैं आपको जमीन से चांद पे पहुंचा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा मैडम, एक और सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में एक फेमस मॉडल बनना, जी। यहाँ तक का सफर तय करने के लिए एक लड़की में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? लुक्स होनी चाहिए, ठीक है, वे ऑफ टॉक होना चाहिए, बैठने उठने का तरीका पता होना चाहिए, और कहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जिसे कहते हैं, देखा जाए तो प्रोफेशनल मॉडल बनने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी जल्दी कोई प्रोफेशनल नहीं बनता। आपको ए बी जीरो डी क्लास से आपको ए क्लास में आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम, आपको इस फील्ड में आने के लिए जी। जो है वो किसने सपोर्ट किया, और आपको शौक कैसे हुआ इस फील्ड को चुनने का? स्पोर्ट तो मतलब आपको सबको पता ही है, बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सबको पता है लाइबा खान का, उनके उनके साथ ही रही हूँ, तो बस उन साथ दे दे के शौक चढ़ गया शूट्स वगैरह का, तो ऑफर आई, फिर शूट्स वगैरह किए। मैडम सॉरी टू से, आपने जिस पर्सनैलिटी का नाम लिया है जी। उसकी कोई वाइब्स जो है ना वो हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कोई अच्छी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, कि एक अच्छी वाइब नहीं है। तो आपने जो कि खुद ही उनका नाम जोड़ा है, आप उसकी सिस्टर हैं, जी। तो आप में और लाइबा खान में कोई ऐसा डिफरेंस बताएं जिसकी वजह से लोग आपको एक अच्छी वाइब से पसंद करें, ना कि पहली ये बार एक मिनट, ना कि ये देखें कि ये लाइबा खान की बहन है। पहली बात तो ये है कि आप ही का जो लड़का, उनका अपना एक म्यार है, ठीक है, वो अपनी मतलब जो भी वो काम कर रही है उनका अपना म्यार है। वो थोड़ी बोल्डनेस में आ जाती है और मैं थोड़ी सी सिंपल में आ जाती हूँ, सिंपलीफिक में आ जाती हूँ, ठीक है। तो बोल्डनेस में और सिंपलीफिक में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। उनको बोल्ड मतलब बोल्डनेस से लोग जानते हैं, क्योंकि वो सभी कहते हैं मतलब पाकिस्तान की मतलब ये सनी लियोन टाइप समथिंग है, तो इस चीज में फर्क तो होगा, जाहिर सी बात है, वो कुछ और चीज है, मैं कुछ और चीज है। मैडम एक और बात यह है कि क्योंकि आप लाइबा खान के साथ रहती जी। हैं 24 घंटे, ना सही तो 12 घंटे तो कम से कम आप साथ हाँ रहती हैं, जी। उनकी बहन है, बातें भी होती हैं फ़ोन पे। एक छोटा सा सवाल है, मुझे आपने उसका जवाब बिल्कुल ठीक देना है कि लाइबा खान जो है वो इंटरव्यूज़ में तो हम देखते हैं उसका फेस जो है वो जो बोलती है बहुत बोल्ड, बहुत गंदी गंदी बातें कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, इस तरह छोटे कपड़े जी। पहनना। रियल लाइफ में भी क्या वो ऐसी ही हैं, या कि रियल लाइफ में उनका चेहरा कोई और है और ये चीज़ें सिर्फ वो फेमस होने के लिए करती हैं? रियल लाइफ में तो बहुत सिंपल है, मतलब ठीक है, ग्लैमरस की दुनिया में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो कोई भी मतलब अभी ये देखो, पैदा होता तो कोई मतलब ग्लैमरस नहीं है ना, मतलब अगर वो उस फील्ड में आई है या ग्लैमर होने की, उनके पीछे भी कोई वजह ही होगी, कोई शौक तो नहीं किसी को भी होता है। काफी मतलब उन्होंने पहले काफी स्ट्रगल की है, स्ट्रगल के बाद उनको काफी मतलब आप कह सकते हो दुख वगैरह काफी चीजें उन्होंने ये सब देखी हैं, फेस किया, तो उसके बाद ही वो थोड़ी ग्लैमरस में आई है ना, वरना किसी को क्या शौक है अपना अपना आप दिखाने का। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हाँ। क्योंकि लाइबा खान नाजरीन वो एक पर्सनैलिटी रही हैं जो ये इंटरव्यूज़ वायरल होने से पहले, लाइबा खान एक बहुत बड़ी स्टेज एक्ट्रेस थी और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम था। गैप आने के बाद कैमरे के सामने आने के लिए हो सकता है उनको कोई गाइड इस तरह करता हो कि ट्रिक जो है ये फेमस होने के ट्रिक हैं। असल में उनकी सिस्टर ने बता दिया कि वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई डायरेक्टर जो भी है उनका गलत इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन खैर असल पर्सनैलिटी उनकी वो बहुत अच्छी है। लिहाजा गलत जो है वो कमेंट मेरे इस इंटरव्यू में उनके हवाले से कि ये उनकी बयान है ना कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी। मैडम आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपने किस शूट का चार्ज किया है और कितना किया है, और सबसे कम किस शूट का चार्ज किया और कितना किया? उतना तो इतने शूट्स कर लिए, कोई आइडिया नहीं है किसका इतना ज्यादा कर लिया, किसका क्या कर लिया, तो अभी तक कोई आइडिया नहीं है। हाँ, रिसेंटली अभी मैंने शूट किया, तो उसका कम से कम ही, मैक्सिमम कम से कम मतलब मैं बोल रही हूँ 4 से 5 लाख चार्ज किया होगा शूट्स का। जो सबसे कम कम बजट में लो आपने बजट शूट में किया वो 4 से 5 लाख? 5 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज किया? वो कोई लिमिट नहीं है वो कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतना ही 25 लाख? इतना ही हो सकता है, अगर हम बताने पे है तो। अगर कोई कल को कोई हमें 50 लाख का शूट बोले तो हम बोलते हैं कि 20 लाख का शूट है, तो ऐसे थोड़ी होता है, ये चीज को हम बता नहीं सकते कि मै- इतना चार्ज किया हाईएस्ट। मैडम आपने बहुत सारा पैसा कमा हाँ, लिया। मैंने टिकटॉक लाइव में, अगर टिकटॉक लाइव से बात करूँ तो मैंने टिकटॉक लाइव से काफी अर्निंग की है, बिको से मैंने काफी अर्निंग की है, काफी चीजें बनाई भी हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ लाइव करके तो मैंने 50-50 लाख भी कमाया है, 1-1 करोड़ भी कमाया, डिपेंड मैडम करता ये है। जिस घर में हम बैठे हैं कम से जी। कम ये कोई 8 से 10 करोड़ का घर है। हाँ जी। अच्छा मैडम अब बात थोड़ी सी पर्सनल, जी।
पहले तो आपसे इजाज़त लेके कि कर सकते हैं। जी जी करें, अगर कोई वाकई बात करने वाले हो तो आप कर सकते हैं। बात ये है कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, अल्लाह जी ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है जी और पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी आपको अगर देखे तो उसकी पहली ख्वाहिश ये होगी कि मेरी शादी इससे हो जाए। तो कोई प्रपोज़ल आपको आए हों, कोई एक ऐसा आशिक जो शुरू से लेके अभी तक आपके पीछे ही पड़ गया हो? बहुत आशिक आते हैं, एक ही बात करें तो पता नहीं कितने आशिक है, इंस्टाग्राम पे हो गए, पता नहीं नई नई आए दिन ऑफर्स आती है। सिर्फ अभी आप ये यकीन करें, डेट पे सिर्फ डेट, मतलब कॉफी डेट पे जाने के लिए सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपके लिए इतना, हम आपको ये सब करेंगे। लेकिन मुझे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, आशिकी मुशुकी में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट शादी करूंगी तो मैं यही कहूंगी कि बिजनेसमैन होना हुँ, चाहिए। हुँ। ठीक है, जो मुझे सपोर्ट करे, एटलीस्ट मुझे पता हो कि भाई मेरा बैकअप है सारा कुछ। अगर अगर वैसे तो मैं, माइंड नहीं है मेरा फील्ड हुँ, छोड़ने के हुँ। लिए, अगर ऐसा सब करने वाला भी हूँ तो वो ये हो कि बिजनेसमैन हो। अच्छा, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो कि बिज़नेसमैन हो, बिजनेसमैन हो, को करोड़ों का बिज़नेस हो उसका करोड़ों का। और करोड़ भी बहुत कम है, अरबों का ओवरसीज़ होना हो या चाहिए। पाकिस्तानी होना चाहिए? ओवरसीज़ होना चाहिए। जी, करोड़ों का बिज़नेस हो, तो ऐसी ऑफ़र आपको आए तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी? फौरन इंशाल्लाह। फिर तो हमें ढूँढना चाहिए आपके लिए ऐसा जी करोड़पति। जी जरूर। अगर हम ढूँढते हैं ऐसा कोई करोड़पति, अरबपति, जी हम आपके लिए वो प्रपोज़ल लेके आते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरे मतलब का हुआ तो जरूर। अभी आपको देख के आपके लिए प्रपोज़ल हाँ ना, देखेंगे ना? पर्सनैलिटी वाइज भी होना हाँ, चाहिए, पता चलेगा यार तू बंदा है। हाँ। हाँ, हाइट वाइट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम, आपके साथ थैंक यू। आपने कीमती टाइम दिया। जाते-जाते कोई एक ऐसा मैसेज जो मेरे नाज़रीन सुन के और वो इस इंडस्ट्री के हवाले से जो भी वो गलत जो अपने माइंड में बिठा कर बैठे हुए हैं, वो उनका दूर हो सके। जी, मैं बस यही बोलूंगी, जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती। ठीक है, आपको अगर हम लोग कुछ नजर आते हैं स्क्रीन पे तो वो चीज को आप लोग लिहाजा ये चीज ना मना करें। हमारी रियल लाइफ जो है वो डिफरेंट है, और जो मतलब कैमरे की लाइफ है, ग्लैमरस लाइफ है, वो डिफरेंट है। तो प्लीज इस चीज का परहेज करें। जी, तो नाज़रीन ये थी बिया खान जो कि पाकिस्तान की फ़ेमस एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। आजकल दुबई में काफ़ी ज़्यादा शूट कर रही हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी इन हैं। सारी बातें इनकी आपने सुनी हैं, सारी इनकी जर्नी जो भी ये जहाँ से जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया, इनकी सिस्टर लाइबा खान की वजह से इन्होंने स्टार्ट लिया, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी छोटी बहन है लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों जैसे इनको ट्रीट करके इनको जो है ना इतनी हिम्मत पैदा की कि इंडस्ट्री में कैसे चलना है। एक ही ख्वाहिश है, शादी उसी से करनी है जो करोड़पति हो, इनके साथ खड़ा हुआ अच्छा लगे और इनकी इज्जत करने वाला हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने